हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 8 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लॉजेज एंड इसके टाइप्स बताए थे कि क्लॉजेज 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको समझाऊंगी। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इन सभी क्लॉजेस को देखेंगे और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं नाउन क्लॉज से। जो नाउन क्लॉज होता है वो फंक्शन करता है, मतलब एक्ट करता है एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। अगर ये नाउन की तरह काम करता है तो या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, जो टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं कराया है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो चलो, ये तो आपने जाना नाउन क्लॉज होता क्या है, किसकी तरह फंक्शन करता है, किसकी तरह एक्ट करता है। लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो क्लॉज हमारे सामने है वो नाउन क्लॉज है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, नाउन क्लॉज इन सभी वर्ड्स से स्टार्ट होता है, इफ, वेदर, दैट और WH वर्ड्स से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है अगर इन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो वो नाउन क्लॉज ही होगा। तो इसके अलावा आपको एक और फर्दर कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, एंड दैट इज कि आपको पूछना है कि अगर आपको व्हाट करके क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको आंसर मिल रहा है व्हाट करके क्वेश्चन पूछने में, तो जो आपको आंसर मिल रहा है वही आपका नाउन क्लॉज होता है। तो आपको दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज्यादा क्लियर करना चाहूंगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। इन सभी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने अभी आपको बताए थे वो सभी वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे डैट, इफ, वेदर एंड WH वर्ड्स। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में ये हमारा डैट है, और इसके बाद जो भी आपका क्लॉज है उस पूरे को अंडरलाइन कर लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सेकंड में हमारा वो वर्ड यहाँ पर है, पूरा क्लॉज जहां तक है वहां पे अंडरलाइन कर लिया। सेकंड में हमारा कहाँ पर है वर्ड, हियर इट इज। सो ये वर्ड है व्हाट, यहाँ से हमने शुरू करा, सारा अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद फोर्थ वाले में दैट इज हियर। फिफ्थ में है कहीं, हाँ ये रहा, हु यू आर एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। ठीक है, और जो लास्ट है उसमें इफ शी इज कमिंग। तो सबसे पहले हमने उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एंड सेकंड स्टेप हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, कि क्या ये सच में क्लॉज है या नहीं। क्लॉज कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है एक क्लॉज के लिए। तो पहले वाले में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इसमें सब्जेक्ट आपका हार्ड वर्क है, वर्ब आपका पेज है। सेकंड वाले में शी सब्जेक्ट, मैनेजेस वर्ब। थर्ड वाले में आई सब्जेक्ट, शुड, वेयर आपकी वर्ब हो गई। इसमें भी सेम, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट यू एंड वर्ब आर, सब्जेक्ट यू एंड परफॉर्म वर्ब। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी एंड शी इज कमिंग आपका वर्ब हो गया। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, जो कि बहुत जरूरी कंडीशन है, सबसे मेन कंडीशन वही थी। अब हम देखेंगे तीसरा, जो मैंने आपको बताया था कि वर्ड से हमें क्वेश्चन करके देखना है, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा ये सारे के सारे नाउन क्लॉज है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वी बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। हम मानते हैं कि जो कड़ी मेहनत है वो फल देती है। तो यहाँ पे बिलीव का मतलब है मानना। ठीक है, विश्वास करना नहीं है, यहाँ पे मानना इसका मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस में। वी बिलीव, हम क्या मानते हैं, वी बिलीव व्हाट, व्हाट से आपको आंसर मिल रहा है ना, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ड से जब हमने आंसर किया तो हमें, वर्ड से जब हमने क्वेश्चन किया तो हमें आंसर मिल गया। तो इससे हमें पता चलता है ये नाउन क्लॉज है। तो पहले वाला हमारा हो गया बिल्कुल कंफर्म। सेकंड, हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग इज इम्प्रेसिव। अब इस पूरे क्लॉज के बदले व्हाट लगाओ, व्हाट इज इम्प्रेसिव। सेंस निकल रहा है ना, क्या इंप्रेसिव है, कि वो कैसे मैनेज करती है सब कुछ, वो कैसे संभालती है सब कुछ, ये इंप्रेसिव है। तो व्हाट का आंसर हमें मिल गया, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। सो फ्रेंड्स, कितना सिंपल है नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें
सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप इजिली नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थर्ड वाला, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट आई शुड वियर टुमारो, मैं सोच रहा हूं कि मुझे कल क्या पहनना चाहिए। ठीक है, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे कल क्या पहनना चाहिए। आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट, तो आंसर क्या मिलेगा, व्हाट आई शुड वियर टुमारो। यहाँ पे ये जो व्हाट है ये वो WH वर्ड वाला पार्ट है जो मैंने बोला था कि या तो इफ, दैट, वेदर या WH वर्ड आने चाहिए, तो ये WH वर्ड वाला वर्ड है आपका। ठीक है, तो हमें आंसर इसमें भी मिल गया, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया। फोर्थ वाला, द ट्रूथ इज दैट शी फॉरगॉट हर फोन, सच्चाई ये है कि वो अपना फोन भूल गई। ठीक है, तो व्हाट इज द ट्रूथ इज व्हाट, क्या सच है, सच ये है कि वह अपना फोन भूल गई, कि वह अपना फोन भूल गई, तो हमें व्हाट का आंसर मिल गया, मतलब ये भी आपका नाउन क्लॉज है। फिफ्थ वन फ्रेंड्स, आई डोंट नो हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करते हो। इस सेंटेंस में जब आप इस क्लॉज के बदले व्हाट लगाएंगे, आई डोंट नो व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। लास्ट वन, आई डोंट नो इफ शी इज कमिंग, मैं नहीं जानता कि क्या वह आ रही है, तो यहाँ पे भी जब हम लगाएंगे आई डोंट नो व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा इफ शी इज कमिंग, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो कि आपके माइंड में एज डाउट्स आ सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स जो कि आ सकता है आपके माइंड में एज अ डाउट, तो वो ये है, जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आप बोलोगे कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करती है। मैम ये तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज में क्यों आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं होगी कि वह सब कुछ कैसे मैनेज करती है, इसका ट्रांसलेशन होगा कि वह सब कुछ कैसे मैनेज करती है। और जब आप यूं ट्रांसलेशन करेंगे कि वह सब कुछ कैसे मैनेज करती है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी हाउ डज शी मैनेज एवरीथिंग, वो आपका क्वेश्चन का सेंटेंस बन जाएगा, वहां पे आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब आप यूं बोलेंगे हाउ डज शी मैनेज एवरीथिंग, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होगा और इसके साथ साथ वो आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी व्हाट शुड आई वियर टुमारो, अगर मैं इस शुड को यहां लिख देती तब ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आ जाता, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता और इसका मीनिंग निकलता मुझे कल क्या पहनना चाहिए, तब मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है कि मुझे कल क्या पहनना चाहिए, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है फ्रेंड्स। और सिमिलरली यहाँ पे भी तुम कौन हो, इसका मीनिंग तुम कौन हो नहीं है, अगर तुम कौन हो अगर हम किसी से पूछते तो हम बोलते हैं हु आर यू, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन हु यू आर ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और उसका मीनिंग निकलेगा कि तुम कौन हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डाउट आपके माइंड में आ सकता था, इसलिए मैंने आपको पहले ही इस डाउट को क्लियर कर दिया है। और जो सेकंड आपको पॉइंट मुझे बताना था वो ये है कि जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वी बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, वी बिलीव हम मानते हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। वी बिलीव जब हम इसको लिखेंगे मतलब बोलेंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, इसलिए ये जो क्लॉज है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे डेट हार्ड वर्क पेज ऑफ, की कड़ी मेहनत फल देती है, तो ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है और मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। तो वो चीज तो आपको समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है मैम। और सिमिलरली इसमें भी आई डोंट नो हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, आई डोंट नो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, तो ये आपका डिपेंडेंट है, इसको इस वाले क्लॉज पे ये डिपेंडेंट है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। और सिमिलरली ये भी, तो ये तीनों एग्जांपल्स तो वही है जो मैंने आपको बताए थे कि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब आप इन तीनों एग्जांपल्स को देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इस क्लॉज के अलावा कोई अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं मिलेगा।
तो आप कहेंगे फिर ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज तो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूं हो रहा है कि जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, अगर इस तीनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इस वाले सेंटेंस में ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जो अबाउट है वो प्रीपोजिशन होता है और उसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और लास्ट वाले में ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की तरह। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मैं आपको कॉम्प्लीमेंट में अभी आपको कराऊंगी चैप्टर, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के को मॉडिफाई करते हैं। अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो जब कभी भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर, तो वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। तो हम क्या मानेंगे, इस पूरे सेंटेंस को और ये जो तीसरा है पूरे सेंटेंस को हम मानेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इस तरीके से हम इसको लेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ही डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है जिसकी हेल्प से ये अपने आप को कंप्लीट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाउट भी आपके माइंड में आ सकता था, तो मुझे लगा कि मुझे इस डाउट को भी क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।